नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एवन टीवी में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। बुराजखंडा पुनर्गठन पंपिंग योजना का शिलान्यास। उत्तराखंड के काबीना मंत्री गणेश जोशी रहे मौजूद। कहा 9 करोड़ रुपयों की लागत से बनने वाली परियोजना से मिलेगी पानी की समस्या से निजात। भाजपा नेताओं के साथ बढ़ती मेल मुलाकातों के बाद हरीश रावत बने चर्चा का केंद्र। कहा बुढ़ापे में नहीं सोच सकता पार्टी बदलने के बारे में। मुख्यमंत्री धामी और मैं घायल योद्धा दोनों ने बैठकर अपने अपने घावों को किया साझा। तीन मई से 4 धाम यात्रा का होगा आगाज। केदारनाथ आने वाले यात्रियों के लिए आई खुशखबरी। हेली सेवा के लिए आज से ऑनलाइन टिकटों की बुकिंग हुई शुरू। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण ने की तैयारियां पूरी। कोविड काल में तैनात किए गए उपनल संविदा कर्मियों की सेवाएं हुई समाप्त। विरोध में बागेश्वर कलेक्ट्रेट परिसर का किया घेराव। विभाग व सरकार के खिलाफ नारेबाजी। सेवा विस्तार और समायोजन की मांग। ऋषिकेश में संदिग्ध परिस्थितियों में घर से लापता हुए पिता पुत्र। पुलिस ने चीला नहर में डूबने की जताई आशंका। एसडीआरएफ ने चलाया सर्च ऑपरेशन। अब आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं विस्तार से। आपको बता दें, खबर राजधानी देहरादून से है, जहां परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने आईएसबीटी का औचक निरीक्षण किया और यात्रियों से बात करने और व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। इस दौरान आईएसबीटी पर फैली अव्यवस्थाओं को लेकर उन्होंने नाराजगी जाहिर की और 3 दिन में व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने को लेकर अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी। जो भी यहाँ क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा है, अंतर्राज्यीय बस अड्डा है और इसको बिल्कुल वेल मेंटेन्ड होना चाहिए। भले हम किराए में हैं, अगर हम किराएदार भी हैं, किराए देते हैं, मकान मालिक को भी जरा ठीक ठाक करना चाहिए। तो वहीं उत्तराखंड के काबीना मंत्री गणेश जोशी ने जल जीवन मिशन कार्यक्रम के तहत बुराजखंडा पुनर्गठन पंपिंग योजना का शिलान्यास किया। आपको बता दें कि 9 करोड़ रुपयों की लागत से बनने वाली इस परियोजना से पानी की समस्या से निजात मिल पाएगा और साथ ही 1 वर्ष के भीतर इस योजना को पूरा भी किया जाना है, जिससे 8 गांवों को पानी का लाभ मिलेगा। इस दौरान कैबिनेट मंत्री का स्वागत भी किया गया और मौके पर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। आज लगभग 9 करोड़ की लागत से बुराजखंडा पेयजल योजना का शिलान्यास हमने किया है। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने हर घर जल हर घर नल का नारा दिया। उस योजना के तहत ये काम शुरू हो रहा है। अधिकारी को मैंने निश्चित किया कि 1 साल के अंदर ये काम पूरा हो जाना चाहिए और इसको बनने के बाद 8 गांव व 35 लोगों की पानी की समस्या का समाधान हो जाएगा। इसी प्रकार मोटीधार पनियाला के लिए भी 7 करोड़ 57 लाख रुपए हमने स्वीकृत कर दिया है। सर, ये बुराजखंडा पंपिंग योजना के नाम से है और 802 लाख रुपए की इसकी कॉस्ट है और 1 साल में इस योजना को पूरा किया जाना है। और इसमें 8 राजस्व गाँव हैं, जिसमें से दो डिस्ट्रिक्ट है, 2 विधानसभाएं हैं, मसूरी और धनौल्टी, जिसमें से 4 गाँव राजस्व गाँव हमारे टेहरी के हैं और 4 राजस्व गाँव हमारे रायपुर ब्लॉक के देहरादून के हैं। और इनकी जो पॉपुलेशन है 3344 के लगभग पॉपुलेशन इसकी बेस ईयर की है और जो 30 साल के लिए हमने इसको डिज़ाइन किया है 2052 तक इसकी पॉपुलेशन है 4465 और 1 साल में हम इस कार्य को पूरा कर देंगे और कार्य भी पूरा गुणवत्तापूर्वक पूर्ण करेंगे, आश्वस्त करते हैं हम आपको, और योजना जल्दी पूर्ण करके जनता को लाभान्वित करती जाएगी। तो वही कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा के प्रथम बार सितारगंज आने पर स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि महाराजा अग्रसेन ट्रस्ट की ओर से इस कार्यक्रम में भाजपा कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान मंत्री सौरभ बहुगुणा ने सभी क्षेत्रवासियों का आभार व्यक्त किया। अपनी कार्यकारिणी के साथ
सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करूंगा, बूथ के कार्यकर्ताओं से लेकर मंडल के कार्यकर्ताओं से लेकर प्रदेश कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने मुझे संघर्ष के साथ लड़ाया और यहाँ से जीतने का मौका दिया, अपना आशीर्वाद दिया। और उसी के कारण है कि आज मैं कैबिनेट मंत्री बन के उनके बीच में आया हूँ और सारे कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया, आज उनके सहयोग के लिए धन्यवाद किया, उनके आशीर्वाद के लिए धन्यवाद किया और उनसे ये उम्मीद जताई कि जो सितारगंज की जनता ने हमसे उपेक्षा करी है, चुनाव में हमको भरोसा जता के उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जिताया है कि हम सब मिलकर सितारगंज के विकास के लिए अपना सहयोग देंगे। तो वहीं भाजपा नेताओं के साथ बढ़ती मेल मुलाकातों के बाद पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत एक बार फिर से चर्चाओं के केंद्र में है। हालांकि सियासी फिजाओं में उन्हें लेकर तरह तरह के सवाल जरूर तैरने लगे, तो उन्होंने खुद आगे आकर कहा कि अब बुढ़ापे में पार्टी बदलने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित तमाम भाजपा नेता पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से उनके घर पर जाकर मुलाकात कर चुके हैं। इसके बाद 2 दिन पहले हरीश रावत खुद कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के घर गए थे। हालांकि दोनों नेताओं ने इसे मात्र एक शिष्टाचार भेंट बताया। इस विषय में एक कार्यक्रम में पहुंचे हरीश रावत को पत्रकारों ने फिर घेर लिया। इस पर हरीश रावत ने कहा कि वो एक घायल योद्धा है। महाभारत में भी घायल योद्धा को देखने विपक्षी खेमे के लोग आते थे और इसमें कोई राजनीति या फिर दूसरा कारण नहीं है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद इस युद्ध में घायल हुए हैं। दोनों ने बैठकर अपने अपने घावों को साझा किया। तो अल्मोड़ा में विभिन्न विभागों द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए विभागीय कार्यों एवं प्रस्तावों को तैयार किए जाने के संबंध में जिलाधिकारी वंदना ने सभी विभागों के अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। उन्होंने कहा कि इस वित्तीय वर्ष 2022-23 में भी इसी प्रकार कार्य कर जिले को विकास के मुकाम में आगे ले जाना है और साथ ही प्रत्येक जरूरतमंद व्यक्ति को सरकार की योजनाओं का लाभ प्रदान करने के लिए विभागीय स्तर पर कार्य करना अति आवश्यक है। कभी भी आज तक मुझे बताइए कोई सा ऐसा बैंक है जिसमें ये सभी विभागों का, क्योंकि नए वित्तीय वर्ष की कार्य योजना बनाने का कार्य प्रारंभ हो गया है, इसके विषय में हम लोगों ने एक बैठक ली है सभी विभागों के साथ और उनको निर्देश दिए हैं कि सभी जनप्रतिनिधियों के सुझावों को सम्मिलित करते हुए अग्रिम वित्तीय वर्ष का प्लान अप्रैल में ही अपना फाइनल कर लें, ताकि जैसे ही धनराशि प्राप्त होती है विभाग उससे अपना कार्य प्रारंभ कर सकें। तो वहीं खटीमा के मेलाघाट बंधा क्षेत्र में किसानों की गन्ने की फसल पानी में डूबने से बर्बाद हो गई, जिसके बाद किसानों ने स्थानीय विधायक भुवन कापड़ी से मदद की गुहार लगाई। तो वहीं किसानों का कहना है कि फसल में पानी भरने से गन्ने की फसल खराब हो रही है और किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। पानी की निकासी करने को लेकर स्थानीय विधायक भुवन कापड़ी से किसानों ने मदद की गुहार लगाई है। आज यहाँ आए हैं तो जो डैम था इसे ये सूखी नहर से भरते, तो सूखी नहर को खनन में इन्होंने दे रखा, तो ये 22 पुल की नहर से भर रहे हैं। तो उससे जो है कि जो हमारे किसान है ओवरफ्लो होकर सारा जो है किसानों का जो गन्ना है उस पर पानी चला गया है। इसकी दूरभाष में सूचना मैंने SC कैनाल बरेली, SDO कैनाल खटीमा, SDM खटीमा, जिलाधिकारी खटीमा सभी से दूरभाष पर बात करी है और सबने ये कहा है कि हम इसको रोकते हैं। और मुझे लगता है कि ये उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तराखंड प्रशासन की संवेदनहीनता है कि जो किसान 6 महीने से फसल तैयार करता है, उसकी फसल तैयार होती है, उस समय ये पानी भरकर जो किसानों को प्रताड़ित कर रहे हैं, ये जो है कि इनकी गैर जिम्मेदाराना हरकत को दिखाता है। खड़ा गन्ना है जिसमें असमय पानी भर दिया गया है और पानी भरने से हम लोग ज़रूरत से ज़्यादा परेशान हैं। शौचालयों में तक पानी घुस गया है, जिससे कि बच्चों को बाहर आने जाने में दिक्कतें हो रही हैं या शौचालय करने में दिक्कतें हो रही हैं। शौचालय में पानी भर जाने के कारण सांप वगैरह वगैरह, पानी के अन्य जानवर जैसे मगरमच्छ वगैरह घर में घुस जा रहे हैं। काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए तो वहीं बिल्केदार पौड़ी रोड की हालत अब खस्ता हाल हो गई है। यहाँ सड़क पर कई गड्ढे हो गए हैं और सड़क पर बने इन बड़े बड़े गड्ढों के कारण हादसे भी यहाँ होते रहते हैं। इन गड्ढों में अक्सर वाहन चालक और पैदल चलने वाले हादसे का शिकार हो जाते हैं, जिस कारण लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस मार्ग से रेलवे विभाग के बड़े बड़े ट्रक और हैवी मशीनें जाती हैं, जिस कारण इस रोड की ये हालत हो गई है। दिन भर यहाँ से पहले तो धूल का गुबार उड़ता है, दूसरी तरफ बड़े बड़े ट्रकों के कारण अब सड़क पर भी बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं।
तो वहीं आपको बता दें कि ऋषिकेश में टैक्सी चालकों ने चारधाम यात्रा के प्रवेश द्वार पर वाहन को खींचकर महंगाई का विरोध किया। इस दौरान केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन भी किया। आपको बता दें कि एसोसिएशन के अध्यक्ष विजयपाल सिंह रावत ने कहा कि विगत 12 दिनों में 10 बार पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि की गई है, जिससे परिवहन कारोबारियों की कमर टूट गई है। मूल्यों को न्यूनतम करने के लिए एक विशेषज्ञ कमेटी का गठन किया जाए और उसकी पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य में बेतहाशा वृद्धि के विरोध में आज हमने टैक्सी वाहन को तो वहीं बाजपुर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन एसडीएम राकेश चंद तिवारी को सौंपा। इस दौरान आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री से ट्रैक्टर ट्रॉली के पलटने से हुए हादसे में घायलों को आर्थिक मदद देने की मांग की है। आपको बता दें कि बीते दिनों बाजपुर के ग्राम विक्रमपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली के पलटने से करीब 55 लोग घायल हो गए थे, जिसमें उपचार के दौरान 2 महिलाओं की मृत्यु हो गई थी। हमारा मानना है कि अभी तक लगभग 10 दिन हो गए हैं और सरकार द्वारा ना तो कोई सहायता की घोषणा की गई है और यहाँ तक कि कोई संवेदना के भी 2 शब्द व्यक्त नहीं किए गए हैं। उसी को लेकर आज हमने ज्ञापन प्रेषित किया है माननीय मुख्यमंत्री महोदय को एसडीएम के माध्यम से कि जो मृतक परिवार है उनको 10 लाख रुपए की सहायता मिलनी चाहिए और जो गंभीर रूप से घायल हैं और अस्पताल में ज़िंदगी मौत से जूझ रहे हैं उनको 5-5 लाख रुपए की त्वरित सहायता मिले और जो सामान्य रूप से घायल हैं उनको 2 लाख रुपए की सहायता मिलनी चाहिए। तो वहीं कोविड काल में तैनात किए गए उपनल संविदा कर्मियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं, जिसके विरोध में कलेक्ट्रेट परिसर में धरना प्रदर्शन कर विभाग व सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई और अपना आक्रोश व्यक्त किया गया। कर्मचारियों ने सरकार से सेवा विस्तार और समायोजन की मांग की है। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी कर्मचारी कोविड-19 में रखे गए थे, जो कि 31 मार्च को हमको मुखाग्री रूप से सेमू और सेमस साहब ने कहा कि अब आपकी काम में आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस कारण हम पहले कुछ 26 तारीख से हमने कार्य बहिष्कार किया। कार्य बहिष्कार करने के बाद हम जिला अधिकारी को विज्ञापन सौंपने के बाद हम यहाँ कलेक्ट्रेट में बैठे हैं और जिसको अभी हमको कोई भी मुख्यमंत्री या विधायक जी से हमको कोई अभी आश्वासन नहीं मिला है और हमारा अनिश्चितकालीन ये धरना चलता रहेगा जब तक हमको काम पे दोबारा वापसी नहीं रखा जाएगा। वहीं ऋषिकेश आईडीपीएल स्थित डीआरडीओ के अस्पताल से सेवाएं समाप्त होने के बाद भड़के कर्मचारियों ने त्रिवेणी घाट पर कैंडल मार्च निकाला। आपको बता दें कि इस दौरान सरकार से उनकी नौकरी फिर से बहाल करने की मांग भी की गई और इस मौके पर पहुंचे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य जयेंद्र रमोला ने डीआरडीओ के कर्मचारियों को अपना समर्थन दिया। डीआरडीओ के द्वारा एक अस्पताल कोविड काल में बनाया गया था पिछले वर्ष, जिसमें लगभग 150 के आसपास नर्सिंग स्टाफ की भर्ती की गई थी और इनको बिना पूर्व नोटिस के 31 मार्च को हटाया गया। जिस तरह से इन्होंने बताया, जिस तरह से इनकी बात हुई, आज पिछले कुछ दिनों से धरने पर हैं और धरने के बाद आज इन्होंने त्रिवेणी घाट पर एक कैंडल मार्च के थ्रू प्रदर्शन करने का काम किया, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने का, एक नारे के साथ कि कोरोना में हम खड़े थे, आज हमारे साथ कौन खड़ा है। पशु मांस का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा। आए दिन पशु मांस को इधर उधर फेंके जाने के मामले भी सामने आते रहते हैं। एक ऐसा ही मामला जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर में फिर से सामने आया, जहां भगवंतपुर चौराहे के पास सड़क किनारे भारी मात्रा में पशु मांस को फेंका जा रहा था, लेकिन एक व्यक्ति को सड़क किनारे पशु मांस फेंकते हुए स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया, जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। तो वहीं पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंगल भी मौके पर पहुंचे और आरोपियों के खिलाफ और बूचड़ खानों को बंद कराने की मांग करने लगे। पशु का जो पेट का जो कचरा होता है, आंते वगैरह इस तरह से, उसमें उसको कैरी कर रहा था डिस्ट्रॉय करने के लिए, कहीं फेंकने के लिए। तो इसमें सूचना मिली कि इसमें ये अवैध मांस है या कुछ इस तरह का। तो इसमें कुछ लोग भी एकत्रित हुए और उनके द्वारा जो है आपत्ति जाहिर की गई। तो यहाँ पर पुलिस बल पहुँचा, तो हमने वहाँ पर वेटनरी डॉक्टर को बुला लिया है और उसमें अभी जांच जारी है। वेटनरी डॉक्टर सैंपल ले रहे हैं
और फिर उसमें सैंपल के हिसाब से जो भी होगा उसके हिसाब से कार्रवाई की। ये काफ़ी टाइम से ये प्रक्रिया चल रही है इनकी, और इनको कम से कम 4 से 5 बार यहाँ के जो फिजिकल बच्चे पास मतलब दौड़ रहे हैं, उन्होंने कई बार इनको टोका, मना किया, लेकिन यहाँ ये लोग नहीं माने। मामला दिख रहा है कि अवैध बूचड़खाने जसपुर में चल रहे हैं। यूपी के अंदर पुलिस प्रशासन जो है वहाँ पर सब बंद हो गए, तो अब जसपुर में चलने लगे हैं, यहाँ से सप्लाई हो रहा है मीट। तो ये चार धाम यात्रा के दौरान केदारनाथ के लिए आपको जानकारी के लिए बता दें कि संचालित होने वाली हेली सेवा के लिए ऑनलाइन टिकटों की बुकिंग अब शुरू हो गई है। इसके लिए उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। गढ़वाल मंडल विकास निगम को ऑनलाइन टिकटों की बुकिंग करने की जिम्मेदारी दी गई है। बता दें कि प्रदेश में 3 मई से चार धाम यात्रा शुरू होगी और इससे पहले केदारनाथ धाम के लिए गुप्तकाशी, सिरसी और फाटा से संचालित होने वाली हेली सेवा के लिए ऑनलाइन टिकटों की बुकिंग शुरू कर दी गई है। तो ऋषिकेश में संदिग्ध परिस्थितियों में घर से लापता हुए पिता पुत्र की चीला नहर में डूबने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस को जानकारी मिली है कि लापता पिता अपने पुत्र के साथ जिस कार में घर से निकले थे वो कार चीला नहर में गिरती हुई देखी गई, जिसके बाद पुलिस ने अब अपने स्तर से मामले में जांच शुरू कर दी है। सूचना मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और फिलहाल एसडीआरएफ कार की तलाश के लिए नहर में सर्च ऑपरेशन चला रही है। तो वही अल्मोड़ा जिले के सल्ट में एक आरोपी को 3 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब के साथ दबोचा गया। आपको बता दें कि चेकिंग के दौरान गाड़ी की जब तलाशी ली गई तो उसमें 3 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की गई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए A1 TV।